Good morning, students. Welcome back to your math class. Today we are going to start chapter number 7, triangles. So let's start with some definitions. Triangle. A closed figure formed by three intersecting lines is called a triangle. Tri means three. A triangle has three sides, three angles and three vertices. आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस से ट्राइंगल की डेफिनेशन पढ़ी है. थ्री साइड से मिलकर बने हुए फिगर को हम ट्राइंगल कहते हैं. ट्राई का मीनिंग ही होता है थ्री. अब जिस फिगर में थ्री साइड्स हो, थ्री एंगल्स हो और थ्री वर्टेक्स हो, वो फिगर ट्राइंगल कहलाता है. जैसा कि आपको इस फिगर में गिवन है, आप देख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी इज गिवन where AB, BC and CA are sides of this triangle. Angle A, angle B and angle C are three angles of this triangle, and this point A, point B and point C are the vertices of triangle. In triangle ABC denoted as triangle ABC, AB, BC and CA are the three sides, angle A, angle B, angle C are the three angles and ABC are the three vertices. Now in this chapter we will discuss about congruency of triangle. आपने ट्राइंगल क्या होता है इस बारे में तो पहले बहुत पढ़ा हुआ है, बट कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है ये हम इस 9th क्लास में पढ़ेंगे. ओके, कॉन्ग्रुएंसी मीन्स एकदम एक जैसा, इक्वल होना, वो कहलाता है कॉन्ग्रुएंसी. अब यदि मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल की बात करती हूँ, इफ द साइड्स ऑफ वन राइट एंगल ट्राइंगल इज 6, 8 and 10 centimeter, and we have another right angle triangle in which sides are 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter. Now both triangles are right angle triangle. यदि मैंने एक right angle triangle लिया जिसकी sides मैंने 6 centimeter, 8 centimeter और 10 centimeter ली, तो आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल होगा वो थोड़ा बड़ा बनेगा. बट यदि आपने साइड 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ली है तो उस केस में ट्राइंगल जो होगा वो छोटे साइज का बनेगा. तो यहाँ पे दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं आपके, पर एक का साइज बड़ा है, दूसरे का साइज छोटा है. तो इस केस में वो इक्वल ट्राइंगल्स हो सकते हैं क्या? नो, दे आर ओनली इक्वल, दे आर ओनली सेम इन शेप. वो सिर्फ शेप में सेम है, दोनों ट्राइंगल्स हैं और दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो वो सिमिलर ट्राइंगल कहलाते हैं, बट वो कॉन्ग्रुएंट नहीं कहलाएंगे. कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होगा? दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल होना भी जरूरी होता है. करस्पॉन्डिंग साइड्स को मतलब कि यदि आपने राइट एंगल ट्राइंगल ही लिया है तो पहले वाले राइट एंगल का परपेंडिकुलर सेकंड के परपेंडिकुलर के इक्वल होना चाहिए. पहले वाले ट्राइंगल का बेस दूसरे वाले ट्राइंगल के बेस के इक्वल होना चाहिए, और पहले वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस सेकंड ट्राइंगल के हाइपोटेनियस के इक्वल होना चाहिए. तभी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं. अब जब यदि कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स. Two triangles are congruent if the sides and angles of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of the other triangle. जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं यदि दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, तभी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाते हैं. If triangle PQR is congruent to triangle ABC, we write this as triangle PQR is congruent to triangle ABC. यहाँ पे इक्वल टू के साइन के आगे ये हम सिमिलर का, इक्वल टू के ऊपर हम ये सिमिलर वाला साइन लगा देते हैं, तो ये दोनों मिलके बन जाता है कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी को शो करने के लिए हम इस सिंबल का यूज करते हैं. Triangle PQR is congruent to triangle ABC. Congruent triangles
corresponding parts are equal and we write in short CPCT for corresponding parts of congruent triangle. जब भी हमें congruent triangle हम यूज करते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो हमें उसके लास्ट में लिखना होता है corresponding parts of congruent triangle. अब जैसा कि ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो जाता है तो उसे हम शॉर्ट में CPCT के थ्रू डिनोट करते हैं. क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं. दो ट्राइंगल यदि आपको गिवन है, अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, तो इसे आप मेजर करके तो चेक नहीं करेंगे. इसे मेजर करने के लिए हम यहाँ पे कोई रूल्स बने हैं जिन्हें अप्लाई करके हम कॉन्ग्रुएंसी चेक करते हैं. So in this exercise 7.1 we have given 3 criteria. Exercise 7.1 में आपको 3 criteria given है. आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें 2 criteria और मिलेंगे. बट अभी हम जिन criteria को यूज करेंगे उसमें फर्स्ट वाला criteria होता है SAS congruency rule. फर्स्ट वाला रूल जो होता है उसे हमने दिया है SAS. अब यहाँ पे S जो है वो साइड को डिनोट करता है और A जो है वो एंगल को डिनोट करता है. तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल में साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल. इस रूल में हम क्या करते हैं, दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल ये चेक करते हैं. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the sides and the included angle of the other triangle. Included angle का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने ये ट्राइंगल ABC लिया, तो इस ट्राइंगल की मुझे दो साइड लेनी है. कोई भी दो साइड में ले सकती हूँ, बट उनके बीच का एंगल, इंक्लूडेड एंगल मतलब कि बीच वाला एंगल. यदि मैंने साइड AB और BC ली है तो मुझे एंगल B लेना होगा. यदि मैंने साइड AB और AC ली है तो उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल मैं कौन सा लूंगी, एंगल A. यदि मैंने साइड AC और BC ली है तो उनके बीच का एंगल कौन सा होगा, C. So when two triangles, two sides and the included angle of one triangle are equal to the sides and the included angle of the other triangle, then the two triangles are congruent according to SAS congruency rule. SAS congruency rule के अकॉर्डिंग क्या होगा, दो ट्राइंगल हम लेंगे, दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच का एंगल, ठीक है, ये दूसरे ट्राइंगल की साइड और उनके बीच के एंगल के इक्वल होना चाहिए. यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएंगे. सेकेंड रूल इज ASA. हियर A denotes angle, S denotes side, A denotes angle. Angle side angle congruency rule. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of another triangle. अब इसे भी यदि आपको समझना है तो आप इस तरह से समझिए, हमें दो एंगल लेना है. दो एंगल मतलब कि ये वाला एंगल और सपोज एक ट्राइंगल PQR है, तो यदि हमने ट्राइंगल ABC का एंगल B लिया है तो ट्राइंगल PQR का एंगल हम Q लेंगे. B जो है वो Q के इक्वल होना चाहिए. फिर यहाँ पे एंगल C जो है वो इस ट्राइंगल के एंगल R के इक्वल होना चाहिए. और इंक्लूडेड साइड मतलब कि इन दोनों एंगल्स के बीच की साइड, ठीक है, एंगल B और एंगल C, इनके बीच की साइड BC है. अब यदि यहाँ पे ट्राइंगल PQR है तो एंगल Q और एंगल R, इनके बीच की साइड कौन सी होगी, QR. So according to ASA congruency rule, angle B should be equal to angle Q, angle C should be equal to angle R, and side BC should be equal to side QR. Then according to ASA congruency rule, triangle ABC
and triangle PQR are congruent to each other. यदि ऐसा होता है तो A congruency rule से दोनों ट्राइंगल congruent ट्राइंगल कहलाएंगे। तो दोनों ट्राइंगल congruent होने के लिए सेकेंड कंडीशन जो होती है वो एंगल साइड एंगल होती है, दो एंगल और उनके बीच की इंक्लूडेड साइड, ये यदि इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उस केस में हम कहते हैं कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। द थर्ड रूल इज एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। अब पहली कंडीशन में तो हमने ये कहा कि दो एंगल और उनके बीच की साइड ही इक्वल होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। बट अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, इफ देयर आर टू पेयर्स ऑफ एंगल्स विच आर इक्वल एंड वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल, देन ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। यदि ऐसा भी होता है कि दो एंगल यदि इक्वल है और कोई भी एक साइड का पेयर इक्वल है, जैसे कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, एंगल क्यू एंगल बी के इक्वल है और AC साइड PR के इक्वल है, तो उस केस में भी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कहलाएंगे। Now come to the exercise 7.1. Exercise 7.1 हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम जब क्वेश्चन में ये रूल्स अप्लाई करेंगे तो आपको कॉन्ग्रुएंसी चेक करना कैसे करते हैं वो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, AC equal to AD and AB bisects angle A. See figure. आप इस फिगर में देख सकते हैं ACBD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि AC और AD इक्वल साइड है। ये AC-AD इक्वल साइड है, इसलिए हमने इसे सिंबल से शो किया है, डिनोट किया है कि AC एंड AD आर इक्वल साइड एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। अब यहाँ पे जो साइड AB हमने ड्रॉ की है इस एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब इक्वली डिवाइड कर रही है। जितना वैल्यू एंगल CAB की वैल्यू होगी वही वैल्यू एंगल DAB की भी होगी, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। अब आपको क्या शो करना है कि जो ट्राइंगल ABC बना है इस ट्राइंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें शो करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, और BC और BD क्या हो सकता है ये हमें बताना है। So first of all, we will prove that triangle ABC and triangle ABD are congruent. So to prove this, first we will write what is given to us in quadrilateral ACBD. हमें quadrilateral ACBD दिया गया है in which we have AC equal to AD. जो भी हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले हम वो लिखते हैं। So we have AC equal to AD and AB being the bisector of angle A. AB एंगल A का बाइसेक्टर है। Now in triangle ABC and triangle ABD, अब इसमें बेटा जो हमें जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सबसे पहले हम उन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन थी वो लिख दिया। इसके बाद हमें जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमने उन दोनों ट्राइंगल के नाम लिखे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD क्या क्या इक्वल है इनमें? AC इक्वल टू AD गिवन। ठीक है, AC और AD इक्वल है, ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, अभी हमने डिस्कस किया एंगल AB जो है एंगल A का बाइसेक्टर है, इसलिए एंगल CAB और एंगल DAB भी आपस में इक्वल होंगे। एंड AB इक्वल टू AB, आप देख सकते हैं AB जो है ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। यदि AB की वैल्यू जो ऊपर वाले ट्राइंगल में वैल्यू रहेगी वही AB की वैल्यू नीचे वाले ट्राइंगल के लिए भी रहेगी दोनों में, क्योंकि ये कॉमन साइड है। So AB equal to AB, common side, hence triangle ABC is congruent to triangle ABD using side angle side congruency rule. Side angle side congruency rule को हमने use किया है because you can see we have proved one side of one triangle is equal to corresponding side of second triangle. One angle of first triangle is equal to corresponding angle of second triangle and one side of first triangle is equal to corresponding side of second triangle. यहाँ पे आप देखेंगे side angle side
कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज करके हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। अब जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके सारे पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पे ये दो साइड और ये कॉमन साइड ये तो हमने इक्वल शो कर ही दिया है। अब जो रिमेनिंग थर्ड साइड है वो भी आपस में इक्वल होंगी बिकॉज दिस आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो मैंने आपको पहले ही बताया था सारी साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती है, इसलिए BC और BD आपस में इक्वल होंगी। सो एज वी हैव आस्क्ड व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, हमें पूछा गया है BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं। सो वी कैन से BC इक्वल टू BD यूजिंग CPCT। CPCT हमने इसका फुल फॉर्म देखा था, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। In question number 2, ABCD is a quadrilateral in which AD equal to BC and angle DAB is equal to angle CBA. सी फिगर आप इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में देख सकते हैं, आपसे बोला गया है AD और BC आपस में इक्वल है और एंगल DAB मतलब ये पूरा एंगल इस एंगल CBA मतलब इस पूरे कंप्लीट एंगल के इक्वल है। हमें प्रूव करना है triangle ABD is congruent to triangle BAC. Triangle ABD, triangle ABD, that is this triangle is congruent to triangle BAC. BAC मतलब इस ट्राइंगल के congruent है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इन दोनों को हमें congruent प्रूव करना है सबसे पहले। आफ्टर दैट BD इक्वल टू AC, ये भी हमें प्रूव करना है। BD एंड AC ये आप देख सकते हैं इसी ट्राइंगल के पार्ट्स है, ट्राइंगल ABD और ABC इन दोनों के ही पार्ट्स हैं। तो यदि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो BD और AC तो इक्वल आप इजीली हम प्रूव कर सकते हैं क्योंकि ये तो इन्हीं ट्राइंगल की साइड्स है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। एंड वी हैव टू प्रूव एंगल ABD। एंगल ABD is equal to एंगल BAC। एंगल ABD और BAC को भी हमें इक्वल प्रूव करना है। तो ये भी CPCT के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं। यदि हमने फर्स्ट वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, यदि हमने फर्स्ट वाली कंडीशन को प्रूव कर दिया तो सेकंड और थर्ड तो इजीली प्रूव हो जाएगी। सबसे फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ये हमें प्रूव करना है। सो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस। In quadrilateral ACBD we have AD equal to BC। हमें क्या क्या दिया गया है, quadrilateral ABCD है जिसमें कि AD और BC आपस में इक्वल है एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी हमें इक्वल गिवन है। नाउ वी विल राइट इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। यहाँ पे बाय मिस्टेक ABC लिखा है बट दिस इज ट्राइंगल ABD। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC, ABD और BAC जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है वही हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAC AD इक्वल टू BC, ये तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि AD और BC आपस में इक्वल है। सो वी विल राइट AD इक्वल टू BC एज गिवन। एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, ये भी हमें गिवन है क्वेश्चन में। आफ्टर दैट AB इज कॉमन साइड इन बोथ द ट्राइंगल्स। यदि आप इस ट्राइंगल ABD को देखेंगे तो ट्राइंगल ABD में भी ये AB साइड आ रही है और यदि आप ट्राइंगल BAC को देखते हैं तो इसमें भी ये AB साइड है। तो AB जो है इन दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड है और कॉमन साइड है तो ये तो इक्वल ही होंगी। सो AB इक्वल टू AB कॉमन साइड। अगेन यू कैन सी साइड एंगल साइड, हमने एक ट्राइंगल की साइड्स को दूसरे ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड और एंगल के इक्वल शो कर दिया है। इसलिए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ट्राइंगल ABD जो होगा ये ऊपर वाला ट्राइंगल इस नीचे वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा यूजिंग SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे दैट इज BD इक्वल टू AC। BD यानी कि ये वाली साइड इस ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल हो जाएगी, BD इक्वल टू AC। सिंस ट्राइंगल ABD is congruent to triangle BAC, hence BD equal to AC
और यहाँ पे हम रीजन में क्या लिखेंगे, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अगेन सिंस ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल बीएसी आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, मतलब कि इस ट्राइंगल का ये एंगल ए और इस एबीडी का एंगल बी, ये भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल बीएसी using CPCT that is corresponding parts of congruent triangle. Now come to the next question. In question number 3, we have given AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB. See figure, आपको यहाँ पे एक फिगर गिवन है जिसमें आप देख सकते हैं AD and BC are perpendicular. यहाँ पे आप देख रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं दो। इन राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पे तो ये राइट एंगल बन रहा है, उसी के साथ ये एक परपेंडिकुलर है और एक परपेंडिकुलर BC है, यानी AD एंड BC आर परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। ये लाइन सेगमेंट AB के ऊपर ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। आपको क्या शो करना है, ये जो CD है इस AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें यहाँ पे शो करना है। अब सबसे पहली बात तो हमें ये भी बोला गया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। ये AD और BC परपेंडिकुलर तो है इस AB पर उसी के साथ साथ ये इक्वल भी है और हमें शो ये करना है कि CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है। AB को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, यदि यहाँ पे हमने ये पॉइंट O ड्रॉ किया है तो OB और OA आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। सो नाउ इन सॉल्यूशन, फर्स्ट वी विल राइट इन ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। अब हम सबसे पहले जो हमें दो ट्राइंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं, सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेंगे, ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल AOD। इन दिस ट्राइंगल्स वी हैव एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OAD। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एंगल OBC और एंगल OAD दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर है, मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल है, इसलिए ये आपस में इक्वल होंगे। नाउ BC इक्वल टू AD गिवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, सो BC एंड AD आर इक्वल, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। आप देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स में यहाँ पे जो एंगल BOC बन रहा है वो इस एंगल AOD के इक्वल होगा, बिकॉज दिस टू आर इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए पॉइंट O पे जो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं तो आपस में इक्वल होते हैं, हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था। सो angle BOC is equal to angle AOD, vertically opposite angle. Now in this situation you can see two angles are equal and one side is also equal. यहाँ पे आप देख सकते हैं pair of two angles and one side is equal. So according to angle side congruency rule, these two triangles are congruent. That is triangle OBC is congruent to triangle OAD. अब हमने यहाँ पे दो एंगल को इक्वल शो कर दिया है और एक साइड तो हमें इक्वल है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है, तो ये दोनों ट्राइंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। अब ट्राइंगल BOC और AOD यदि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने का मतलब क्या हो गया, इनके परपेंडिकुलर तो इक्वल है ही, इनके हाइपोटेनियस भी इक्वल होंगे और इनके बेस भी आपस में इक्वल होंगे और बेस आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब कि OB और OA आपस में इक्वल होंगे, which implies OB equal to OA by CPCT and CPCT means corresponding parts of congruent triangles. That is O is the midpoint of AB. मैंने आपको पहले भी बोला था CD bisects AB, ये यदि हमें शो करना है इसका मतलब हमें क्या शो करना है, O जो है इस AB का मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट होने का मतलब OB और OA आपस में इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे हमने शो कर दिया OB और OA आपस में इक्वल है, इसका मतलब O इसका मिड पॉइंट है, O AB का मिड पॉइंट है, इसका मतलब कि CD जो है AB को बाइसेक्ट कर रहा है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 4 is L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. See figure. यहाँ पे आप देख सकते हैं L और M parallel lines हैं जो कि intersect हो रही है PQ parallel line से. PQ भी आपस में parallel है और LM भी आपस में parallel lines है. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. Equal triangle show करना है आपको इस ABC और CDA को. और इक्वल शो करने के लिए हम यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंसी रूल जो होता है वही देखेंगे. अब आप देख सकते हैं ये दो पैरेलल लाइन है. ये दो पैरेलल लाइन है जिन्हें की एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है. तो एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल ACB. ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, इसलिए ये आपस में इक्वल हो जाएंगे. इसी के साथ साथ AC जो है वो कॉमन साइड होगी और वैसे ही एंगल BAC जो होगा इस एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा. अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉमन साइड से हम यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल प्रूव कर सकते हैं. लेट्स सी. सिंस P is parallel to Q and AC is transversal, P and Q are parallel line and AC is a transversal line. Hence angle BAC जो है वो एंगल ACD के इक्वल होगा. एंगल BAC इक्वल टू एंगल DC है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. ऑल्सो L is parallel to M. L और M भी पैरेलल लाइन है जिसके लिए AC ट्रांसवर्सल लाइन है. So angle BCA is equal to angle DAC. Angle BCA is equal to angle DAC. ये एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल. दोनों में रीजन सेम लिखेंगे हम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, इन दोनों ट्राइंगल्स में हमें ये दोनों एंगल्स तो आपस में मिल ही गए हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA एंड एंगल BCA इक्वल टू एंगल DAC एंड AC इज द कॉमन साइड. सो CA इक्वल टू AC एंड देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA. अब जब यहाँ पे हमने दो एंगल और उनके बीच की साइड को इक्वल प्रूव कर दिया है तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे. इस ABC ट्राइंगल के हमने एंगल A, एंगल C और साइड AC को इस ट्राइंगल BAC में एंगल A, एंगल C और साइड AC के इक्वल प्रूव किया है. इसलिए ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे अकॉर्डिंग टू एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया. Here we have proved that triangle ABC is equal to triangle CDA. In this class, we have completed exercise 7.1. In next class, we will continue this chapter with exercise 7.2. Till then, take care. Thank you.